सौतेले बेटे ने अपने ही बाप को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल की यह खौफनाक वारदात किस तरह से रूनुमा होती है और उस सौतेले बेटे ने अपने बाप को गोलियां मारकर कत्ल क्यों किया, इस वाक़े की तमाम तरह डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, चूड़िया के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है थाना इलाहाबाद की हदूद में, जहां पर एक सौतेले बेटे ने अपने ही वालिद को फायर मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। वारदात उसने क्यों की? मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे से तीसरे दिन इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जहां पर बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल करवा रहा है, बेटा माँ को कत्ल करवा रहा है, और इस तरह के अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होते हैं जिसके बारे में इंसानी अक्ल भी ये चीज़ मानती नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स अपने उस रिश्ते के तकद्दस को भी पामाल कर सकता है। पीछे सबसे बड़ी नाकामी हमारे कानून की है कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसको उसके किए की सज़ा नहीं दी जाती। उसी तर्ज का एक अफसोसनाक वाक़या के इलाके थाना इलाहाबाद की हदूद में पेश आया, जहाँ पर एक सौतेला बेटा जिसने महज इस बात पर अपने बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया कि इसने दूसरी शादी क्यों की। वालिद का नाम शबीर भट्टी है, जो कि आलुओं का व्यापार करता था। अब उसने दूसरी शादी की जिस पर बेटे को रंज था। उसने अपनी वालदा के साथ मिलकर अपने बाप को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, टीमें तमाम तर वकूफ़े का जायजा लेती हैं और उसके बाद इस शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंदरका अस्पताल में पहुंचाया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस शख्स को दफन कर दिया गया कि बेटे के खिलाफ एक 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है और वो शख्स बाप को गोलियां मारने के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस काम का यह कहना है कि इस शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस तरह के वाकयात मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर रिश्तों के तकद्दस को पामाल किया जाता है, बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बहन का रिश्ता हो या माँ बेटे का रिश्ता हो, इसी तर्ज का अफसोसनाक वाकया चंद माह कबल थाना छांगा मांगा की हदूद में पेश आया था, जहाँ पर एक बेटे ने पहले अपने बाप को चाय के अंदर नशा दिया। जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके बाद उसके सर के ऊपर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद कसूर के अंदर एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया था, जहां पर ज़मीन के तनाज़े पर जायदाद की खातर बेटे ने बाप को जाते हुए पीछे से फायर मारकर कत्ल कर दिया। ये जो दोनों वारदातें थी, इनको मैंने रिपोर्ट किया और जिन लोगों ने अपने बाप को कत्ल किया था मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, जिस पर वो शख्स जिसने अपने बाप को कत्ल किया था उस शख्स को ज़रा सी नदामत नहीं थी कि मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। यानी कि बाप एक बड़ी मुक़द्दस हस्ती है। अगर माँ पाँव के नीचे जन्नत है तो बाप का भी दर्जा जो है उससे भी बड़ा है। लेकिन इन लोगों ने जायदाद की खातर, और उस शख्स ने भी जायदाद की खातर, एक ज़मीन के टुकड़े की खातर अपने सगे, ये सौतेला बेटा था लेकिन इससे पहले जो दो वारदातें हुई थी उसमें सगे बेटों ने अपने बाप को कत्ल किया था। कसूर के अंदर जो कत्ल हुआ था उसमें बाप जा रहा है, बेटे ने पीछे से फायर मारा है और पता नहीं है कि मेरा सगा बेटा मुझे फायर मार रहा है। हो सकता था कि वो शख्स बच जाता, क्योंकि उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे बेटे ने मुझे गोली मार दी है तो वो शख्स मर जाता है। उसके बाद ये जो छांगा मांगा वाकया था, ये भी सेम इसी तर्ज का था कि उस शख्स ने, जिसने अपने बाप को कत्ल किया था, अपने चाचे के साथ मिलकर नशा दिया और वे बाप के सर के ऊपर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया अब थाना इलाहाबाद की हदूद में पेश आया, जहाँ पर बेटे ने महज इस बात पर बाप को कत्ल किया है कि उसने दूसरी शादी क्यों की थी। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए इस जालिम शख्स को, इस दरिंदा नमा शख्स को गिरफ्तार करने के बाद इस शख्स को फांसी पर लटकाया जाए। मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून ना होने की वजह से लोग दिन ब दिन किसी दूसरे शख्स के ऊपर जुल्म करते हुए ये भी नहीं सोचते कि बाद में हमारा हाल क्या होगा। उनको पता है कि इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जेल जाएंगे, छूट कर वापस आ जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन ईमान हो, सुकून हो, तो ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़या सज़ा दिलवाएं, ताकि इस शख्स की मौत इस माशरे के लिए निशानी इबरत बने। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने।